औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7th बच्चों, आज जो हमारा आज लेक्चर है, आज टॉपिक है मैथ्स में, वो चैप्टर नंबर 2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास जैसा कि आपके सामने इसका नाम है रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले बाय डेफिनेशन एंड बाय एग्जांपल्स हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास रैशनल नंबर्स होते कौन से हैं। तो पहली चीज़ जो आपके पास रैशनल नंबर्स में आएगी वो इसकी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन हमारे पास, आप इसी पेज पर थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो ये आपके पास डेफिनेशन है। डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स: अ रैशनल नंबर इज़ अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p, q are integers and q is not equal to 0। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास जितने भी यानी फ्रैक्शनल नंबर जितने होते हैं वो आपके पास ज़्यादातर जो हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये आपके पास डेफिनेशन है। इसी तरह उसने ये यहाँ भी आसानी के लिए एक बॉक्स बना दिया आपके सामने, ये इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। एनी नंबर विच कैन बी, ये इर्रेशनल, एक इर्रेशनल है, ये इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। तो ये आपने करना है। अगर p by q की फॉर्म में लिखे जा सकें तो ये आपके पास रैशनल नंबर होते हैं, और अगर ना लिखे जा सकें तो ये इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये हम तीन चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं। ये तीनों के तीनों नंबर जो हैं वो रैशनल ज़रूर होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स आर सबसेट, ये आपके पास नीचे लिखा हुआ है, ये सबसेट होते हैं किसके? इन रैशनल नंबर्स के। नेक्स्ट आपके पास है जीरो इज रैशनल नंबर, बस जीरो कैन बी रिटन एज जीरो बाय, बिकॉज जीरो कैन बी रिटन एज जीरो बाय 1, ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाता है जीरो। However, division of any integer by zero is not possible, यानी समथिंग ओवर जीरो अनडिफाइन होता है। ये अब आपके पास रिजल्ट जो है ये यूज़ नहीं होगा, ये अनडिफाइन रहता है। और अगर 0/1 हो तो उसका आंसर 0 होगा। मुख्तलिफ उसने यहाँ पर आपको रैशनल नंबर्स दे दिए हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में, और उसको डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया कि हम उसको करके उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर और नंबर लाइन। तो नंबर लाइन बेटा जैसा कि आपको हमने 6th क्लास में पढ़ा था, आप इसको दोबारा पढ़ रहे हैं। नंबर लाइन आपके पास ये होती है जिसमें बिल्कुल मिड में 0 होता है, लेफ़्ट साइड पर सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, राइट साइड पर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव नंबर सारे ही नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं, ग्रेटर होते हैं। तो यहाँ हमें उसने बताया है कि टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर appropriately on the number line, divide each unit length into as many numbers of equal parts as the denominator of the rational number and then mark the numerator of given number on the number line, ठीक है। जैसे ये 2/3 था तो इसको हमने 1/3, 2/3, 3/3 इस तरह करके करना है। और जैसे यहाँ पर देखें -1 होल 1/3, इसको 3/2 किया तो ये नेगेटिव में है, -2/2, -3/2, -4/2। तो ये इस तरह आपके पास यहाँ पर ये है। तो हमने उसको 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। तो सेम हेयर यहाँ पर आपके पास ये आ रहा है, तो ये हमने इनको डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन इसको शुरू करते हैं, एक्सरसाइज को शुरू करते हैं बच्चों। आपके सामने ये एक्सरसाइज है इसकी। सबसे पहला क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स का है। तो पहला क्वेश्चन है ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर। तो ये फॉल्स है, क्योंकि सारे अभी मैंने आपको बताया कि ये सबसेट होता है, तो सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो रैशनल नंबर ज़रूर होते हैं। -6 होल 7/15 लेस देन 1 होल 7/15। तो डेफिनेटली मैंने अभी आपको बताया नेगेटिव नंबर जितने होते हैं वो पॉजिटिव नंबर से लेस देन ही होते हैं, छोटे होते हैं। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट आपके पास है इफ़ इन एनी रैशनल नंबर p by q कैन बी 0, तो नॉट 0 हमने अभी पढ़ा, तो ये फॉल्स है। q 0 कैन नॉट बी 0 होता है। 0 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, 0 जो है वो रैशनल नंबर है, तो ये आपके पास फॉल्स है। एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 0 इज़ अनडिफाइंड, तो एग्जैक्टली ये ट्रू है। अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया अभी कि समथिंग ओवर 0 इज़ अनडिफाइंड होता है। On the number line, the opposite of any rational number is irrational number, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता।
ऑपोजिट भी उसके रैशनल ही होगा, तो ये भी आपके पास फॉल्स ही है। और फिर उसके बाद है एवरी गिवन फ्रैक्शन इज़ रैशनल नंबर। जितनी भी गिवन फ्रैक्शंस होती हैं, मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि तकरीबन इसमें से कुछ ऐसी होती हैं कि जो इरैशनल को भी रिप्रेजेंट करती हैं, तो सारी की सारी जो फ्रैक्शंस होती हैं वो रैशनल नहीं होती, ये भी फॉल्स है आपके पास। क्लास 7 क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमारे पास नंबर है जी 2 होल, पहला नंबर 2 होल 3/4। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि हमने इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो सबसे पहली चीज़ आपके पास जो आ जाती है वो हमने इसको नंबर लाइन बनाना है, और इसकी पहले हमने होल फ्रैक्शन जो है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होती है, ये ख़त्म करनी होती है। 4 times 2 8, 8 plus 3 is 11, तो 2 होल 3/4 ये आपके पास इक्वल होता है 11/4 के, ठीक है, 11/4। अब हमने ये नंबर लाइन बनाई, ये देखें ये आपके सामने है। यहाँ पर आपके पास 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, यहाँ पर 9/4, फिर यहाँ पर 10/4, और यहाँ पर आपके पास 11/4। तो ये आपका इसका नंबर लाइन आपके पास आ जाएगी। और इससे आगे होगा 12/4 जो कि 3 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये आपका नंबर है, यहाँ पर हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो हमने इस तरह इसके देख लेना है कि जो भी नीचे नंबर है ना, हमने उसके अकॉर्डिंगली बनाना है। जैसे 2 हमें पता है कि 8/4 होता है, तो फिर 9/4, 10/4, 11/4, यहाँ पर 12/4 होता है, तो ये 3 बन जाता है। तो ये हमने इस तरह इक्वल डिवाइड कर लेना है पार्ट्स को। एक और पार्ट करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। जैसा कि अभी ये देखें, इसका बी पार्ट है, -5/7, -5/7। जब नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से बड़ा होता है, तो तब हमारा जो आंसर है ना वो 0 और 1 के दरमियान में रहता है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर है। 0, 1, 2, 3 और इसी तरह -1, -2 और -3। तो ये हमारा नंबर जो है ना, ये इसके दरमियान में रहेगा, 0 और -1 के दरमियान में, ठीक है। तो हमने देखे नीचे कितना है, 7 है, तो 7th पार्ट बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये जो 7 है ना, ये आपके पास होगा -7/7, ये होगा -6/7, ये वाला जो। फिर 5/7, जगह ज़रा कम हो गई है इसलिए आप लोगों ने ज़रा खुला करके बनाना है। 3/7 और आपका आंसर है 5/7, तो वो ये वाला होगा और वो ये इस पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है। दोबारा मैं आपको ज़रा खुली करके बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। दोबारा इसको देख लें। हमारे पास नंबर है 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इस तरफ -1 और -2। आपके पास डिनोमिनेटर में है 7 और ऊपर 5 है, तो हमने 0 से लेकर 7 तक 7th पार्ट बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये है आपके पास -1/7, ये है -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7 और -7/7। तो ये जो आपका नंबर है, ये आपका आंसर है जिसको हमने रिप्रेजेंट करना था। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी ये सारा।
नंबर लाइन को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म करके हमने नीचे जो देखना है उतने हमने दो नंबर्स के दरमियान पार्ट्स बनाने होते हैं। अगर नीचे वाला नंबर बड़ा है ऊपर वाले से, यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा है, तो हमारा हमेशा जो नंबर लाइन है वो 0 और 1 के दरमियान में होगी। तो वो आपने इस तरह रिप्रेजेंट करनी है। अगर 7 है तो 7 पार्ट्स कर लेने हैं, 8 है तो 8 पार्ट्स कर लेने हैं, 4 है तो 4 पार्ट्स कर लेना है। उस हिसाब से फिर आपने ये सारा बना लेना है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बात समझ नहीं आई, तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो हमारा जो है वो यहाँ किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम डेफिनेशन में, क्वेश्चन में, तो आप लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं।